वो बड़े मनसब पर बैठे हैं और जब एक साथ 2002 में मीटिंग की तो उस वक्त भी उन्होंने बोला, होम मिनिस्टर साहब ने, क्या डिलिमिटेशन, इलेक्शन और फिर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। सब कुछ हुआ, डिलिमिटेशन जैसा हुआ, इलेक्शन हुए और फिर अब इंतज़ार किस चीज़ का? अप्रोप्रिएट टाइम। मैंने पहले भी कहा कि साधु के पास हम जाए ये पूछने के लिए कि मौसम कैसा है, साजगार कौन सा, ताकि यहाँ अवाम को वो हक वापस दिलाया जाए, मिले जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो उनका अधिकार है, वो कोई फेवर है नहीं। और आज भी मैं बताऊंगा, देर ना कर ले, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं, आईनी ढांचे के लिए मुनासिब नहीं, और फिर जो सबका साझा मकसद है अमन कायम हो, सबका साझा मकसद है, उसमें भी उस प्रोसेस को भी कमज़ोर करने का एहतिमाल है। अवाम के मंशा के मुताबिक, अवाम की मर्जी के मुताबिक सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि अपने ही किए हुए वादों को पायमाल ना करे, उनका ख्याल रखें, अपील है हमारी। तारिक साहब, एक और सवाल है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेके यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स की तनकीद की है, साबिका चीफ मिनिस्टर्स और इस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भी तनकीद की है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर ने सिंसियरिटी नहीं दिखाई, इसको एबॉलिश या रिपेल किया जा सकता है। किसने कहा ये? असदुद्दीन ओवैसी का ये। बहरहाल वो तो अभी उधर बिहार में है, लेकिन मैं तो आपको मालूम होगा जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना उसका इफ्तिताह तारीगामी से हुआ। मैं जानता हूँ ये कहानी है क्या, कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं, कड़वा सच है। और हम यही चाहेंगे, जो भी काले कवानीन हैं, यूएपी भी है, वो दिल्ली में पार्लियामेंट में है, और ईडी का मसला भी है, सीबीआई की भी मनमानी भी है, और फिर मीडिया पर कदगन भी है। तो मेरा मशवरा होगा पार्लियामेंट मेंबरान को, वहाँ पर भी मोर्चा बंद होना चाहिए इन हुकूक की बहाली के लिए।